हाल ही में ना एक ऐसी घटना हुई जिसने एक बहुत ही गंभीर सवाल खड़ा कर दिया है। तो आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। ये सवाल सुनकर थोड़ा अजीब लगता है ना। मतलब ये कैसे हो सकता है कि किसी देश में कानून बनाने की जिम्मेदारी एक ऐसे इंसान को दी जाए जो शपथ लेते वक्त अपने सामने कागज पर लिखा हुआ सीधा साधा टेक्स्ट भी ना पढ़ता रहा हो। ठीक है, तो चलिए इस मामले की तह तक चलते हैं। इसकी शुरुआत हुई हाल ही में बिहार विधानसभा के एक नए सत्र से, जहां नए चुने हुए विधायकों को शपथ लेनी थी। अब हुआ ये कि नवादा सीट से जीती जेडीयू की विधायक विभा देवी जब माइक पर शपथ लेने आई तो जो नजारा देखने को मिला वो सच में हैरान करने वाला था। शपथ पढ़ते पढ़ते उन्होंने कह दिया, मैं ईश्वर की सतत लेती हूँ। मतलब वो साधारण से हिंदी के शब्द भी ठीक से नहीं बोल पा रही थी। और ये बस कोई छोटी मोटी गलती नहीं थी, नहीं, ये एक बहुत बड़े मुद्दे की तरफ इशारा था। अब सिचुएशन इतनी अजीब हो गई कि उनके बगल में ही बैठी एक और नेता मनोरमा देवी को एक प्रॉम्प्टर बनना पड़ गया। वो धीरे धीरे एक एक लाइन बोलती और विभा देवी उसे बस दोहरा रही थी। पूरा सीन देखकर ऐसा लग रहा था मानो स्कूल में कोई डिक्टेशन की क्लास चल रही हो। अब देखिए, इस पे हंसा जा सकता है, मीम्स बन सकते हैं और बने भी हैं, लेकिन इसके पीछे जो गंभीर मुद्दा है ना, उसे समझना बहुत जरूरी है। तो चलिए अब इस एक घटना से आगे बढ़कर देखते हैं कि हमारे सिस्टम की एक कितनी बड़ी और अजीब सी प्रॉब्लम की तरफ इशारा करती है। और यही तो सबसे बड़ी और अजीब बात है। सोचिए, इस देश में एक चपरासी की नौकरी के लिए भी कम से कम 10वीं पास होना जरूरी है, लेकिन जो लोग पूरा राज्य या पूरा देश चलाने वाले हैं उनके लिए कोई मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ही नहीं है, कुछ भी नहीं। और इसी वजह से हम इस विश्लेषण के सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं कि ये जो क्वालिफिकेशन का इतना बड़ा गैप है, इसका असल में असर क्या होता है। सवाल तो यही है ना कि जो नेता हमारे लिए बजट बनाएंगे, कानून बनाएंगे, अगर वो अपनी शपथ तक ठीक से नहीं पढ़ सकते तो हम ये भरोसा कैसे करें कि वो मुश्किल कानूनी दस्तावेजों को, बजट के पन्नों को पढ़ पाएंगे, समझ पाएंगे और फिर आम जनता की भलाई के लिए उन्हें लागू भी कर पाएंगे। देखिए, कानून बनाना कोई बच्चों का खेल नहीं है। इसमें बिल को ध्यान से पढ़ना पड़ता है, उसके एक एक शब्द को समझना होता है, फिर उस पर बहस होती है और तब जाके वो लागू होता है। अब जब पढ़ने लिखने की बुनियादी काबिलियत पर ही सवाल हो तो फिर तो हर स्टेप पर ही सवाल खड़ा हो जाता है। तो फिर सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा होता क्यों है, ये स्थिति बनी क्यों रहती है। और इसका जवाब, जैसा कि सोर्स बताता है, वो छिपा है हमारी राजनीति के असली गणित में। क्योंकि सच्चाई ये है कि आज भी हमारे देश में नेता सिर्फ इस बात पर चुनाव नहीं जीतते कि वो कितने पढ़े लिखे हैं या कितने काबिल हैं, तो फिर वो कौन सी चीजें हैं जो चुनाव जितवाती हैं। सोर्स के मुताबिक इसके पीछे दो बड़ी वजहें हैं। पहली जातीय राजनीति और दूसरी दबंगई, मतलब बाहुबल और डरा धमकाकर अपना दबदबा बनाना। अक्सर इन्हीं दो चीजों के दम पर चुनावी नतीजे तय हो जाते हैं, ना कि उम्मीदवार की क्वालिफिकेशन या काबिलियत पर। तो आखिर में हम फिर उसी सवाल पर आकर रुक जाते हैं कि अगर शासन की पहली सीढ़ी यानी अपनी शपथ ही समझ से बाहर है, तो उन कॉम्प्लिकेटेड कानूनों का क्या होगा जो लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगी पर असर डालते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर